नमस्कार दोस्तों, मैं देव क्लासेस दौसा की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं इस डिजिटल स्टडी की क्लास में। देव क्लासेस दौसा की तरफ से आपको आज से कंप्यूटर के डिजिटल क्लास स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, डिजिटली पढ़ाया जाएगा। मैं सबसे पहले डायरेक्टर सर और विक्की सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने छात्रों के हित में इस लॉकडाउन में भी, इस कोरोना काल में भी आपके लिए स्टडी का, आपके लिए अध्ययन का इंतजाम किया है। आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है और इनके विश्वास पे आपको खरे उतरना है। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर अभी तक आपने देव क्लासेस दौसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको क्लासेज मिलेंगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और भी क्लासेज चालू होंगी, लेकिन आप रिस्पॉन्स दोगे तभी होगी। रिस्पॉन्स दीजिए, इनके भरोसे पर आप खरे उतरिए, जिससे आपके लिए और भी स्टडी का इंतज़ाम कर सके। मैं विष्णु शर्मा आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा आज से। मैं कॉलेज टॉपर हूं कंप्यूटर साइंस से और आपको आज से मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम आगे देते रहेंगे, बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम केवल इतनी करेंगे काम की। क्लास को ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचेंगे, इतनी करेंगे क्लास को कि आपको ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं हो, क्लास अच्छी हो और अच्छे से चले और समझ आए आपको। तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता दूं कि ये आजकल हर एग्ज़ाम में आने लग गई है। कंप्यूटर है जो कंप्यूटर एक ऐसी सब्जेक्ट हो गई है जो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकार को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो हार्ड वर्क न करके सॉफ्ट वर्क या स्मार्ट वर्क कर सके। सरकार को हार्ड वर्कर नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्कर चाहिए। एक आदमी ज़्यादा का काम करने वाला चाहिए। एक आदमी ऐसा नहीं हो वो एक ही काम करे, वो सब कुछ जानता हो, टेक्नोलॉजी में अपडेट हो। इसलिए आपको कंप्यूटर पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम करते हैं अपने स्टार्ट कंप्यूटर को। तो बेसिकली जो मेरी पहली क्लास होती है किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसमें मैं आपको केवल या स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू बताता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, इमेज में देखा होगा कि कंप्यूटर क्या, क्यों, कैसे, आपने ये थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम इन्हीं तीनों थीम पर बात करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को क्यों पढ़ा जाता है और कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने की विधि क्या है या तरीका क्या है कंप्यूटर को पढ़ने का। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर से पहले इसके शब्द पे बात करते हैं। जो इसका शब्द है COMPUTER। तो कंप्यूटर एक इंग्लिश या लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है। पहले कुछ दिनों पहले तक इसको माना जाता था लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द, लेकिन जो NCERT की नई बुक्स आई थी, सिलेबस चेंज हुआ था, उनमें उसको इंग्लिश भाषा का वर्ड माना गया है। तो आपको भी इंग्लिश भाषा का वर्ड ही याद रखना है। इंग्लिश का शब्द है कंप्यूटर, ये याद रखना है। हाँ, अगर ऑप्शन में आपको इंग्लिश नहीं मिले तो आपको ग्रीक या लैटिन करना है। कंप्यूटर शब्द बना किससे है? तो कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से। किससे? कंप्यूट से। कंप्यूट भी इंग्लिश भाषा का या लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो कंप्यूट का अर्थ होता क्या है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का अर्थ होता है हिंदी में संगणक। तो आपको कंप्यूटर के शब्द के बारे में पता चल गया होगा। शब्द का जो झोल था उससे आप उबर गए होगे या समझ गए होगे कंप्यूटर क्या है। शाब्दिक अर्थ में बताया है केवल। कंप्यूटर कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है संगणक। एक इंग्लिश या लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें या कंप्यूटर के बारे में बात करें, क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इनपुट को प्रोसेस कर कर आउटपुट जनरेट करता है, यही कंप्यूटर है। इसको हम आगे पढ़ लेंगे। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। आसान शब्दों में इसको आगे समझा दिया जाएगा। जो आपको पीछे डायग्राम दिख रहा है, इनपुट को प्रोसेस कर कर एप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट करता है, उसको स्टोर करता है, यही कंप्यूटर है या इसकी यही परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को क्यों पढ़ा जाता है। तो कंप्यूटर पढ़ने के कई कारण हैं। आप भी जानते हैं कंप्यूटर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बहुत से काम इसने हमारे लिए इजी कर दिए हैं, जैसे कैलकुलेशन करना, और भी बहुत सारे काम है, लिस्टिंग करना, बहुत काम, इंटरनेट, म्यूजिक प्लेयर, बहुत तरह के काम। आपको बताएं कंप्यूटर को पढ़ने के कुछ रीज़न या इसकी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें
तो इसकी प्रॉपर्टीज से हमको पता चल जाएगा कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सरकार इसको हर एग्जाम में हमें पढ़वा रही है। तो इसके रीजन मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर की एक प्रॉपर्टी होती है स्पीड। ये जो आपको निम्न प्रॉपर्टी दिख रही है ना, इन पूरी प्रॉपर्टीज के कारण ही हम पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी या पहली विशेषता या पहला गुण क्या है? स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड होती है जो हर्ट्ज में मापी जाती है, HZ में मापी जाती है। हर्ट्ज को जो यूनिट होती है वो आवर्ती को मापने के लिए होती है। अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें होता है यूनिट एंड डायमेंशंस में होता है कि आवर्ती को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। वर्तमान में जो सबसे स्पीडेस्ट कंप्यूटर है उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? GHZ, गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज का मतलब कितना होता है? 1 बिलियन ऑपरेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 करोड़ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। वर्तमान में 1 बिलियन इसकी हाईएस्ट स्पीड है, मतलब 10 करोड़ ऑपरेशन। 10 करोड़ ऑपरेशन आप जानते हो कि 1 सेकंड में 10 करोड़ ऑपरेशन यानी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है कंप्यूटर। तो इतना स्पीड अगर कोई होगा, कोई डिवाइस होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। जब ये 1 सेकंड में इतना काम कर सकता है, कोई हजारों आदमियों के बराबर, तो हमको पढ़ना जरूरी हो गया। तो एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई स्पीड की। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। शुद्धता कैसे भाई? आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपको कोई बोल दे, आपका कॉलेज का प्रिंसिपल आपको बोल दे, कोचिंग का डायरेक्टर आपको बोल दे कि आपको आज एक लिस्ट बनानी है जिसमें सभी स्टूडेंट के मार्क जो नंबर हैं उनको जोड़ना है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। ये अगर पहली बार में गलती करता है तो ये हर बार गलती करेगा। अगर इसने फर्स्ट टाइम गलती नहीं की तो ये कभी गलती नहीं करेगा। इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। आपको याद रखना है कि किसी भी मशीन की एक्यूरेसी कितनी होती है, शुद्धता कितनी होती है? 100% होती है। उसमें अगर कमी फर्स्ट टाइम आई है तो लास्ट टाइम भी आएगी। जैसे किसी भी मशीन को कंपनी से या फैक्ट्री से लॉन्च करने से पहले, निकालने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, उसको टेस्टेड ओके का सिंबल दिया जाता है, मोहर दी जाती है। तो टेस्टेड ओके यही होता है कि उसको सारे क्वालिटी चेक पास करने होते हैं, उनको पास करके वो अगर निकल जाती है तो उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर है, इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। अगर फर्स्ट टाइम गलती करेगा तो हर बार गलती करेगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है वर्सेटिलिटी या सार्वभौमिकता। इसका मतलब क्या है कि ये हर क्षेत्र में उपयोगी है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। आपके हाथ में जो है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही तो है ये। तो हर क्षेत्र में ये उपयोगी है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हो, व्यवसाय के क्षेत्र में देख रहे हो, जैसे टैली, अकाउंटेंट वगैरह, ये भी तो कंप्यूटर यूज लेते हैं। शिक्षा में आप ले ही रहे हो, पर्सनल यूज के लिए पीसी है, लैपटॉप है, उनको भी हम यूज लेते हैं। तो हर क्षेत्र में काम आता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। चौथी इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी है मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को आपको समझाऊं तो अगर मान लीजिए आपको 2000 या 3000 वर्ड लिखने हैं, शब्द लिखने हैं, तो आप उसमें कितने पेज बर्बाद कर दोगे? 2 या 3 पेज भर दोगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आपके जो 1000, 2000 या 3000 वर्ड है उनको 2 या 3 KB में स्टोर कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 KB में स्टोर कर लेगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें वर्तमान में तो ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ZB तक है। जैसे आपने देखा होगा पहले MB, फिर GB के बाद TB जिसको टेराबाइट बोला जाता है, फिर PB, ZB, ऐसे करके वर्तमान में इसकी हाईएस्ट है ZB तक। आपको पूरी मेमोरी सिस्टम पूरा पढ़ाया जाएगा। एक एक जो आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनको आगे एक चैप्टर ही मान लीजिए, इनको आसानी से अंदर पढ़ेंगे हम। केवल ये एक ओवरव्यू है, आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है हम कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं। अब तीसरी थीम की बात करते हैं, जो आज की तीसरी थीम थी कि कंप्यूटर क्यों पढ़ा जाता है, कंप्यूटर किस प्रकार से पढ़ा जाता है कि वो हमारे समझ में आ जाए। तो कंप्यूटर पढ़ने का एक तरीका होता है, कंप्यूटर को प्रैक्टिकल करके पढ़ा जाता है या प्रैक्टिकल से कंप्यूटर को पढ़ा जाता है।
लेकिन कंप्यूटर का हर पार्ट भी प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं पढ़ा जाता। जो थ्योरी होती है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल करने की चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल से ही पढ़ा जाता है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ आएगा। ईमेल भेजना वगैरह, इंटरनेट हो गया, वो भी प्रैक्टिकल से ही समझ आएगा। आपकी शॉर्टकट की हो गई, ये भी आपको प्रैक्टिकल से ही समझ आएगा। ये शॉर्टकट की रटने की चीज़ें नहीं है जो आप रट लेते हो, एक्स से कट होगा, सी से कॉपी होगा, वी से पेस्ट होगा, ये रटने की चीजें नहीं है। आप प्रैक्टिकल करोगे, जितना ज्यादा यूज लोगे आपको उतनी ज्यादा परफेक्ट होती जाएंगी। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज लेने होंगे, जब आपके समझ आएगा। तो प्रैक्टिकल के थ्रू इसको पढ़ा जाता है। तो इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर देखा नहीं तो कंप्यूटर को दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, एक एक पार्ट को आपको समझाया जाएगा, इमेज पीछे आएगी। अगर प्रैक्टिकल कोई करना होगा तो मैं खुद आगे प्रैक्टिकल करूंगा, आपको पीछे प्रैक्टिकल होता हुआ दिखेगा। जैसे कोई शॉर्टकट की होगी तो मैं आपको कीबोर्ड लेके दिखाऊंगा, बिल्कुल बाकायदा कंप्यूटर में उसको दबा के दिखाऊंगा। आपको इधर इमेज में वो शो होगा कि किस प्रकार वर्किंग हो रहा है, पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाएगा आपको। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका है, प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल से आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। आशा करता हूं जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। आज की क्लास, कुछ सोच रहे होंगे कि आज की क्लास में कुछ बताया नहीं और डीप जाते। आज की क्लास डीप जाने की नहीं है, मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, यही बताना मेरा मोटिव था आज की क्लास में। आगे कल से हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। कल से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बाद कंप्यूटर कैसे बना वो पूरा पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री को, वर्तमान के पीसी तक, पीसी से उसको सुपर कंप्यूटर तक पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे, नेटवर्क पढ़ लेंगे जिसमें हमारा इंटरनेट, ईमेल वगैरह जो भी चीज़ें आएंगी, नेटवर्क लेयर आएंगी, सबको पढ़ लेंगे। आपको RAS प्री तक का पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर में, बस उससे इतना ही आता है, नॉर्मल एग्जाम में इतना ही आता है। RAS प्री तक जितना आएगा पूरा पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पटवार में, राजस्थान पुलिस में आपने देखा ही होगा, पटवार में सिलेबस कंप्यूटर का है, दिल्ली पुलिस में देखा होगा, SSC में, और यहाँ तक कि RAS प्री में भी कंप्यूटर है। तो आपको उतना पढ़ाया जाएगा, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का, इजी सब्जेक्ट है, बस आपको प्रैक्टिकल देखना है। तो इसी के लिए एक किसी ने वाक्य कहा है कि मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, देखता हूं तो याद रखता हूं, और करता हूं तो समझ जाता हूं। आपको बिल्कुल बाकायदा इधर प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने देव क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।